Hello everyone, myself Yadanisha, behalf of MS School. I am here to teach you EVS to class 4. In previous sessions, we learned chapter number 1, Let's Go to School Every Day, chapter number 2, Year to Year, chapter number 3, A Day with Nandu. Let's proceed with chapter number 4, The Story of Amrita. In this story, we will learn about trees' importance and why trees are important in our life. As we all know, trees are very important. They are giving us vegetables, fruit, flowers and shade and fresh air too. In this chapter, we will learn about a girl, Amrita. Amrita is a girl who was a real tree lover, lived in Khejdi village of Rajasthan. In Rajasthan, Khejdi village is situated in Jodhpur district of Rajasthan. It is very popular due to its Khejdi trees. Why the village named Khejdi? इस गांव का नाम खेजड़ी क्यों रखा गया? The village got its name because many खेजड़ी trees grew there. इस गांव का नाम खेजड़ी रखा गया क्योंकि वहाँ काफ़ी खेजड़ी ट्रीज, बहुत सारे खेजड़ी के ट्रीज उगाए गए थे. The people of the village took great care of the plants and trees and animals. और इस गांव के खेजड़ी गांव के लोग पेड़ पौधे और प्राणियों की बहुत अच्छे से देखभाल करते थे. They used to say, if trees are there, then only we can survive. उनका मानना था, उनका कहना था कि अगर ट्रीज हैं, अगर पेड़ हैं तो हम जी सकते हैं, यानी पेड़ है तो जीवन है. नेक्स्ट, Amrita's friends. Amrita would get up early every morning and greet her friends, the trees. और अमृता के फ्रेंड्स कौन थे? तो ट्रीज. अमृता बहुत जल्दी उठ जाती थी और अपने फ्रेंड से यानी ट्री से मिलने जाती थी. She would choose a special tree for the day. वो एक स्पेशल ट्री हर दिन पसंद करती थी. एंड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर. और अपनी आर्म्स उस ट्री के ट्रंक के आसपास रखती थी और कहती थी, धीरे धीरे कहती थी, फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल. फ्रेंड तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हो, बहुत ही मजबूत और सुंदर हो. यू केयर फॉर अस. और हमारी केयर करते हो, हमारे संभाल करते हो. आई लव यू वेरी मच. मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ. मेक मी ऑल्सो लाइक यू. मुझे भी अपने जैसा बनाओ, दूसरों की केयर करने वाला, मजबूत और सुंदर. Like Amrita, other children also had their special trees. They would play for hours in the shade of the trees. और अमृता की तरह दूसरे बच्चों के भी पास उनके स्पेशल ट्रीज थे. वो उन स्पेशल ट्रीज के पास, उनकी ट्रीज की छाया में घंटे भर खेलते थे, घंटों तक खेलते थे. इज़ देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलॉन्ग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड. आपके आसपास, घर के आसपास, स्कूल या फिर रोड के आसपास ऐसी कोई जगह है जहाँ पर ट्रीज उगाए गए हैं? सो यस, हमारे घर के आसपास, स्कूल के आसपास और रोड के आसपास भी हमने देखा है कि काफ़ी ट्रीज उगाए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी प्लांट ट्रीज? हम ट्रीज क्यों उगाते हैं? एज वी ऑल नो, ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अस. दे आर गिविंग अस vegetables, fruits, flowers, shade and pure air also. We get the following benefits on planting trees. हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं ट्रीज उगाने के. फर्स्ट, ट्रीज प्योरीफाई एयर. ट्रीज हवा को शुद्ध करते हैं, पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं. वी फील कूल इन द शेड ऑफ ट्रीज. हमें पेड़ की छाया में ठंडक मिलती है. ट्रीज कीप द एटमॉस्फेयर कूल. ट्रीज वातावरण को ठंडा रखते हैं. ट्रीज बिंग रेन. पेड़ बारिश लाते हैं. ट्रीज प्रोवाइड वुड फॉर फर्नीचर. और ट्रीज फर्नीचर के लिए लकड़ी भी देते हैं. ट्रीज प्रोवाइड होम टू वेरियस वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स. और ट्रीज ये अलग अलग जंगली जानवरों के और बर्ड्स के घर भी देते हैं. ट्रीज जानवरों को और बर्ड्स को घर भी देते हैं. ट्रीज प्रोवाइड अस विथ मैनी थिंग्स नेसेसरी फॉर लाइफ लाइक flowers, fruits, vegetables,
जैसी ज़रूरी जीवन ज़रूरी चीज़ें ट्रीज़ हमें देते हैं। ट्रीज़ इन्हेंस द ब्यूटी ऑफ आवर सराउंडिंग, और ट्रीज़ हमारे आसपास की जो ब्यूटी है उसे बढ़ाते हैं, यानी सुंदरता बढ़ाते हैं। देयरफॉर वी प्लांट ट्रीज़, इसलिए हम ट्रीज़ उगाते हैं। हैव यू सीन एनीवन वाटरिंग प्लांट्स? हु डज दिस? आपने ऐसे किसी इंसान को देखा है जो प्लांट्स को पानी देता है? हु डज दिस, ये कौन हो सकता है? Here we will write, yes, I have seen the gardener taking care of the trees. He is giving water to the plants. He is watering plants. So who is giving the water to plants? Gardener. We can write, have you seen fruits on any of the tree? Who eats these fruits? You will write, yes, there are a few mango and guava trees in the park. A few people who look after the park eat those fruits, and some birds, animals also eat these fruits. हाँ, मैंने देखा है कि हमारे पार्क में कुछ मैंगो के और गुआवा के ट्रीज़ हैं, और कुछ लोग जो इसकी देखभाल करते हैं वो ये फ्रूट्स खाते हैं, और कुछ बर्ड्स भी खाते हैं। We can write birds and animals also. Lalita feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. ललिता को ऐसा लगता है कि उसके घर स्कूल के पास जो प्लांट्स और ग्रास उगी हुई है तो वो किसी के द्वारा प्लांटेड मीन्स उगाई गई नहीं है. Do you know of any places where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone? क्या आपको ऐसी कोई जगह पता है जहाँ पर प्लांट्स और ग्रास हों ऐसे, या फिर ट्रीज़ हों जो किसी के द्वारा उगाए हुए ना हों? सो वी विल राइट, यस, अलोंग द रोड साइड्स एंड इन द फील्ड्स ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स आर ग्रोइंग ऑन देयर आउन विदाउट बीइंग प्लांटेड. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हाँ, रोड के साइड में, रोड के आसपास और फील्ड्स में, मैदानों में ग्रास या स्मॉल प्लांट्स अपने आप उग जाते हैं, किसी के द्वारा उगाए नहीं जाते हैं. वाई डू दिस सीड्स ग्रो हियर एंड वॉट डू यू फील? ये ट्रीज़ कैसे उगते हैं? वाई डू दिस ट्रीज़ ग्रो हियर? ये पेड़ कैसे उगते हैं? एंड वॉट डू यू फील? आपको क्या लगता है? बिकॉज नो वन प्लांटेड दोज ग्रास एंड स्मॉल ट्रीज, मैनी ग्रासेस एंड स्मॉल प्लांट्स इन नेचर ऑन देयर आउन. क्योंकि ऐसे प्लांट्स उगाए नहीं जाते हैं, ग्रास और स्मॉल ट्रीज, वो ट्रीज़ और ग्रासेस ऐसे अपने आप, यानी अपने आप उगते हैं. इन नेचर ऑन देयर आउन, वो अपने आप प्रकृति में उग जाते हैं. ट्रीज इन डेंजर, पेड़ खतरे में. टाइम वेंट बाय, समय जाता है. अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, अब अमृता बड़ी हो गई थी. वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, एक दिन वो अपने पेड़ों को मिलने गई थी. शी सॉ सम स्ट्रेंजर देयर, वहाँ वो कुछ अननोन पर्सन, अजनबियों को देखती है. दे हैड एक्सेस विद देम, और उनके पास कुल्हाड़ी थी. दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट द ट्रीज फॉर वुड, और वो बोलते हैं कि हमें यहाँ के राजा ने भेजा है पेड़ों की लकड़ियाँ काटने के लिए. द वुड वॉज नीड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, और ये पेड़ों की क्या ज़रूरत थी, लकड़ी की क्या ज़रूरत थी? तो ये लकड़ी उन्हें अपने राजा के महल को बनाने के लिए ज़रूरत थी. सो वो इन ट्रीज़ को कट करने आए थे. इन वुड कटर्स को देख के अमृता शॉक्ड हो जाती है. अमृता वॉज शॉक्ड. शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वेयर अबाउट टू कट, वो उस पेड़ के पास गई जहाँ पर मैन जो वुड कटर्स थे वो उस पेड़ को, जिस पेड़ को कट करने वाले थे, वहाँ अमृता गई. सी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री, और उसने उस ट्री के आसपास अपनी भुजाएं रखी, अपने आर्म्स रखे. एंड हग्ड इट टाइटली, और ज़ोर से उसको जकड़ लिया, हग किया. एंड द मैन शाउटेड एंड थ्रेटन्ड हर, और वो मैन जो वुड कटर्स आए थे वो उस पर गुस्सा होता है, ज़ोर से चिल्लाता है. बट अमृता डिड नॉट लेट गो द ट्री, और अमृता लेकिन वो पेड़ को नहीं छोड़ती है. द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, और जो किंग के राजा के आदमी थे वो उनका राजा का आदेश मान रहे थे, राजा के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे. दे हैड टू कट द ट्री,
और वो ट्रीज़ को कट करने वाले थे। One seeing this, Amrita's daughters and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. Many people, including Amrita and her daughters, died to save the trees. उस गांव के खेजड़ी गांव के अमृता और अमृता जैसी काफ़ी बेटियों ने और उस गांव के लोगों ने, चाहे वो यंग हो या ओल्ड हो, उन्होंने सभी ने ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें हग कर लिया, उनको पकड़ लिया। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्रीज, और अमृता और अमृता जैसी काफ़ी लड़कियां इन ट्रीज़ को सेव करने के लिए अपनी जान गंवा दी। इन दिस लेसन वी लर्न दैट पीपल ऑफ खेजड़ी लव टू द ट्रीज एंड प्लांट्स एंड दे प्रोटेक्ट देयर प्लांट्स। नेक्स्ट वी विल लर्न इन नेक्स्ट सेशन। Thank you. Have a nice day.